नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ उन स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिनमें रिसेंटली बड़ी तेजी बनी है, बट पर्टिकुलरली फ्राइडे के सेशन की बात करें तो बड़ी गिरावट आई है। स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले, वैसे आपने थंबनेल में भी शायद देख ही लिए हैं, वायरपूल इंडिया, NIACL यानी न्यू इंडिया एश्योरेंस, GICRE जनरल इंश्योरेंस, सोलार इंडस्ट्रीज, सुजलॉन एनर्जी। ये सारे वो स्टॉक्स हैं, अशोक लेलैंड, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिनमें बीते कुछ समय की, 1 महीने 3 महीने की बात की जाए तो बहुत बड़ा पैसा बना है, लेकिन फ्राइडे में पर्टिकुलरली बड़ी बड़ी भयंकर गिरावट आई है। लेट्स फॉर एन एग्जांपल, NIACL 9.5% क्रैश हुआ है, वायरपूल 10% क्रैश हुआ है, आपके लिए GICRE 4% टूटा है, सुजलॉन एनर्जी 3.5%, अशोक लेलैंड 4.25%, एंड सोलार इंडस्ट्री में गिरावट तो 1.5% की है। बट बीते 3-4 ट्रेडिंग सेशंस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 15% तक शेयर टूटता हुआ दिखा है। अब सवाल ये उठता है कि इस भाव पे ये शेयर्स लेने वाले हैं या अभी भी नहीं खरीदना है, और जिनके पास है उन्हें किस लेवल पे स्टॉप लॉस लगाना है, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो शुरू करते हैं एक करके सारी चीजों को कवर करना, लेकिन उससे पहले अपडेट देना चाहूंगा, अभी तक आपने म्यूचुअल फंड में SIP शुरू नहीं करी है और करना चाहते हैं तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक कीजिए Z फंड पे, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है, या फिर आप डेली सिप कीजिए, या आपको अपने आप आपके अमाउंट के हिसाब से बेस्ट रिकमेंडेशन सजेस्ट करेंगे। उस पे आपको पैन नंबर डालना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। आफ्टर दैट आप अपनी बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे, जिससे आपका ऑटो पे सिलेक्ट हो जाएगा आपकी सिप के रिगार्डिंग, और सिप जरूर स्टार्ट कीजिए। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान जुड़े हैं जिनकी 4,000 की सिप 4 लाख में कन्वर्ट हो गई है, 11.5% के रिटर्न शो कर रहे हैं। मैंने उनसे अभी तक बात नहीं करी है, हमारी टीम ने हमें अभी बताया है, बट कल डेफिनेटली उनसे कांटेक्ट करेंगे हम। अब यहाँ पे आप सभी के साथ सबसे पहले वायरपूल के बारे में बात करूं तो 10% टूटा है। एक्चुअल में कंपनी की तरफ से कुछ कमेंट्री आई है जहां पे कंपनी ने कहा है, वायरपूल कॉर्पोरेशन कंपनी टू सेल अप टू 24% ऑफ इट्स ओनरशिप इंटरेस्ट इन वायरपूल ऑफ इंडिया। भारत के वायरपूल बिजनेस में 24% तक बिकवाली कर सकते हैं, और उस बिकवाली के बाद ये अपने डेट को चुकाने की तैयारी कर रहे हैं। तो भारत में बिजनेस घट रहा है जिसकी वजह से बिकवाली हो रही है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है डेफिनेटली, और ये काफी ज्यादा नेगेटिव प्ले भी कर रहा है। नेक्स्ट, NIACL की बात करूं मैं अगर आपके लिए, तो NIACL और GICRE बीते कुछ महीनों में मल्टी बैगर बने हैं। ऐसे में एक रिपोर्ट आती है इन पे बड़ी ब्रोकरेज हाउस की, जो कह रहे हैं कि भैया ये इतनी तेज क्यों भाग रहे हैं, मुझे तो ऐसा कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर में या करंटली दिख नहीं रहा, शेयर के प्राइस बिना बात के भाग रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहे। उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली और उसके बाद शेयर्स टूट गए। नेक्स्ट, सुजलॉन एनर्जी T2 ट्रेड में, इसलिए या तो वो अपर सर्किट की तरफ चला जाता है तो लोअर सर्किट की तरफ चला जाता है, तो ज्यादा घबराने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अशोक लेलैंड की बात की जाए तो इसके ऑटो सेल्स नंबर आए आपके लिए 1 दिसंबर की बात करूं तो नवंबर टोटल सेल्स यूनिट जो है वो 14,053 यूनिट की आई, अनुमान 16,700 यूनिट का था, तो अनुमान से कमाई, इसलिए स्टॉक 4.25% टूट गया। वहीं सोलार की बात की जाए तो भैया 3,500-4 हजार वाला शेयर 7,500 का हो गया, लाइफ हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करने लगा, इसीलिए वो टूट रहा है और बाकी कोई रीजन नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें। वायरपूल शुरू से ही कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस स्टॉक में, तो मैं अवॉइड करने की राय दूंगा, क्योंकि इसका बिजनेस ही पसंद नहीं आ रहा भारत के लोगों को, इसका बिजनेस मॉडल ही उतना चल नहीं पा रहा है। ये 5 साल पहले वाली टेक्नोलॉजी और उसी प्राइसिंग पे पड़े हैं, वहीं दूसरे लोग प्राइसिंग तो वही है लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेके आगे, लाइक सैमसंग, LG, तो कंपटीशन इनके लिए बहुत टफ हो गया है, जिसकी वजह से इनका बिजनेस बहुत बुरी तरीके से पिट रहा है। वहीं NICL और GICRE की बात की जाए तो देखिए, सरकारी कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां जिस भाव पे ट्रेड कर रही है, मेरे को लगता है बहुत अच्छा लेवल है जहां पे आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और अगर ऑलरेडी निवेशित हो तो थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस लेके होल्ड भी कर सकते हो, बट फ्रेश एंट्री के लिए रिस्क थोड़ी ज्यादा है। टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं इसलिए और ऊपर जा सकते हैं, बट भाव वैल्यूएशन वाइज ठीक है यार, ज्यादा मतलब लालच करना भी गलत है। अशोक लेलैंड होल्ड कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें दम लगती है मुझे, EV प्ले आ सकता है, कमर्शियल व्हीकल प्ले है। नंबर्स इस महीने डेफिनेटली खराब हो गए यानी कि नवंबर के, बट ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। वहीं सोलार हमें लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पसंद है, 3,500 रुपए पे रिकमेंड भी किया था, अभी भी 6,100 पे ट्रेड कर रहा है गिरावट के बावजूद भी। अभी इस भाव पे तो मैं तैयार नहीं हूं, अभी भी वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा है, और मैंने जैसा कि आपसे लाइफ हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है।
तो अगर गिरावट थोड़ी डीप आएगी तो देखेंगे, अदरवाइज कोई नहीं, बैठे आराम से। कंपनी बहुत दमदार है। लॉन्ग टर्म के निवेशक स्टिल होल्ड कीजिए, शॉर्ट टर्म के निवेशक बाय ऑन डिप्स कीजिए। होप और बाय ऑन डिप्स छोटी मोटी नहीं, कम से कम 5-5, 10-10% की डिप पे खरीदना है आपको, और 4000 रुपए के आसपास अच्छा भाव है, तो अभी बहुत महंगा है। होप आपको सारी डिटेल समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।